बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आपको स्वागत करते हैं हमारी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो अब जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। और इंफ्रा न्यूज़ 338 इनके टाइटल का स्टार्टिंग में है और चैनल का नाम है पावर ट्रेन। इन्फोसिस 7 ट्रिलियन इसरो नेविक इन स्मार्टफोन, बिहार प्रोजेक्ट्स, इंडिया चाइना डेफिसिट। तो बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, टाइटल भी इतना ज़बरदस्त लग रहा है। इसरो आपको पता है इंडिया का जो नेविगेशन के हवाले से है और उसमें क्या बेहतरी आने वाली है, और बिहार प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, और इंडिया चाइना, ये मुझे को लगता है को ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो ये वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो मेरे साथ जुड़िए इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। रोज लॉन्च जो करता है आजकल का न्यूज़। पहली खबर आ रही है इन्फोसिस लिमिटेड, जो हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज है, इनकी तरफ से, जहां पर इस कंपनी ने 7 ट्रिलियन रुपीस बड़ी बात है यार कर लिया है। तो इसके वजह से ये चौथी ऐसी इंडियन कंपनी बन गई है इन्फोसिस लिमिटेड या 7 लाख करोड़ इसकी रिएक्शन दिया था। और पिछले एक साल में 71% का ग्रोथ इस कंपनी ने 71% शेयर प्राइस, जिसकी वजह से ये कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस हासिल कर पाया है। तो ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते ही होंगे कि इन्फोसिस हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में आ गया, टॉप 5 में इसका नाम होता है। और इसी के अंदर बीएससी मार्केट के ऊपर जो लिस्टिंग थी, इसकी सबसे ये कैपिटलाइजेशन हुआ है। तो एक बहुत अच्छी खबर हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी और कंप्यूटर बेस्ड कंपनी से। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर ईवी के एडेप्टेशन को बढ़ाने से रिलेटेड। तो आप सब जानते हो कि जो बड़े कमर्शियल लेवल के क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादा योगदान देंगे इनिशियली ईवीज का एडॉप्टेशन बढ़ाने के लिए। और इसी के अंदर एक काफी अच्छी खबर ये आ रही है कि स्विगी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी या आरबीएमएल के साथ में एक नया अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ईवीज का डिप्लॉयमेंट स्विगी अपने सारे के सारे ऑपरेटेबल शहरों के अंदर करेगी। तो जो इनकी डिलीवरी फ्लीट है, आप सब जानते हो कि स्विगी फूड डिलीवरी का काम कर रही है। तो जो इनके व्हीकल्स है ये डेली बेसिस पर 8 लाख किलोमीटर चलते हैं और 8 लाख की संभावना है। बेसिकली जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो 80 to 100 के आसपास के डिस्टेंस के रेंज में रोज की डिलीवरीज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशली हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। वैसे लास्ट माइल डिलीवरीज के लिए ऑलरेडी ई बाइक्स इन्होंने दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में इस्तेमाल करने की कोशिशें की थी, लेकिन ई साइकिल्स में इमीडिएट स्वैपिंग की टेक्नोलॉजी देखने के लिए नहीं मिलती। साथ साथ कुछ और दिक्कतें भी थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर स्विगी ने आरबीएमएल के साथ में काफी बड़ा स्विगी आने वाले काफी बड़ी कंपनी है, जो पूरा चार्जिंग नेटवर्क है वो अपने क्लाइंट्स के हिसाब से बनाएंगे। अब देखते हैं कि आगे जाकर जनरल पब्लिक के हिसाब से भी ट्रांसफॉर्म होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इनके कामों के लिए लिमिटेड रहेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही बिहार से, जहां पर जल्द ही 2 नए ग्रीनफील्ड 4 लेन नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला नेशनल हाईवे होगा मोकामा से लेकर मुंगेर के बीच में, जबकि दूसरा हाईवे होगा बक्सर से लेकर वाराणसी वाया चौसा। तो टोटल एक 40 किलोमीटर का रिंग रोड मुजफ्फरपुर टाउन के पास में भी बनाया जाएगा, जिससे शहर के अंदर से गुजरने वाले ट्रैफिक और जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनके द्वारा रिव्यू प्रेजेंटेशन के दौरान इन चीजों ग्रीन हाईवेज ये बड़ा अच्छा यार। ये जो नए हाईवेज है इनके अलावा भी बात करें तो जो बरौनी से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच का पोल्यूशन में बड़ा फर्क आएगा पड़ेगा किया जाएगा और एक एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड तक यहाँ पर चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेंड किए जाएंगे, ऐसा फिलहाल कहा गया है। और जो नए अलाइनमेंट्स है इसकी वजह से 10,000 करोड़ को, लोगों को और जो भी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है इनको होगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। तो बिहार में जल्दी अच्छे लेवल के रोड्स बनते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो से। तो हम सब जानते हो कि दिल्ली मेट्रो ऑलरेडी हमारे देश की सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और इसके अंदर जो पिंक लाइन है ये इस मेट्रो सिस्टम की सबसे लंबी कड़ी बनने वाली है जल्दी। तो दोस्तों फ्राइडे को जो है पिंक लाइन का जो नया नेटवर्क है उसे कम्यूटर्स के लिए ओपन कर दिया जाने वाला है और टोटल 38 स्टेशन के साथ में ये जो कॉरिडोर है ये अब तक का सबसे लंबा मेट्रो लाइन बनेगा 30 स्टेशन। तो आप सब जानते हो कि दिल्ली मेट्रो की कई सारी लाइन जो है वो कई किलोमीटर का लेंथ रखते हैं, लेकिन 59 किलोमीटर की जो पिंक लाइन है ये अब तक के लिए सबसे लंबी स्ट्रेच होगी। यहाँ पर आईएसबीटी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, साउथ एक्सटेंशन, आईएनए, लाजपत नगर, इन जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को ये कनेक्ट करेगी और 2 सेपरेट सेगमेंट में इसे बनाया गया था। आप में से कई लोगों ने ये चीज सोच ली कि पिंक लाइन वैसे भी ऑपरेशनल थी, लेकिन पिंक लाइन को 2 फेज में बनाया जा रहा था। पहला फेज ऑलरेडी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है इसे कल के दिन ओपन कर दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी खबर देश के मेट्रो नेटवर्क के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही गिफ्ट सिटी गुजरात से। तो आप सब जानते हो कि आए दिन गिफ्ट से रिलेटेड भी न्यूज आती है कि कोई ना कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहती है, लेकिन
लेकिन बीच में कुछ रूल चेंजेस किए गए थे गिफ्ट सिटी को फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। इसके बाद में 24 या 2 डजन से भी ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एप्लीकेशंस दे दिए हैं गिफ्ट सिटी के अंदर अपने ऑफिसेज और ऑपरेशनल बड़ी बात है यार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे ऑलरेडी कई सारे बड़े बैंक्स वगैरह ऑपरेट कर रही थी, अमेरिकन बैंक वगैरह, लेकिन अभी जो बड़े बैंक्स की नाम आए हैं इसके अंदर डॉच बैंक, सिटी ग्रुप, निप्पॉन लाइफ इंडिया, ज़ेरोडा, इन जैसी कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी और अपने ऑफिस बनाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इसने $100 बिलियन का मार्क पार कर लिया जुलाई में अंदर। IFSC ये थर्ड सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है इंडिया का। और जो टैक्स बेनिफिट्स फिलहाल गिफ्ट सिटी के अंदर दिए जा रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, इसके जैसे टोटल हर महीने 30% बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त चीजें हो रही हैं तो गिफ्ट सिटी के अंदर हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना सिर्फ इंडिया में लेकिन ग्लोबली किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेडेड वैल्यू की बात करें, इन टर्म्स ऑफ मूविंग मनी की बात करें, तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी बहुत ही ज्यादा आगे निकल कर आ रहा है। और जिस तरीके का ट्रेंड अभी नजर आ रहा है अलग अलग कंपनी से पिछले कई महीनों से, ऐसा आप कह सकते हो। और ये बात काफी क्लियर है कि गिफ्ट सिटी आगे जाकर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक बनेगी। अगली दोस्तों को बता दी इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड, आप सब जानते हो कि इंडिया और चाइना जो है काइंड ऑफ जियोग्राफिकल राइवल्स भी है, इकोनॉमिक राइवल्स भी है, और ट्रेड भी हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। इनफैक्ट टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स में हमारा ट्रेड इजीली हर साल होता है। तो कई बार हमारे देश के पास में एक बैक फुट ऐसा रहा है कि हम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से उन्हें एक्सपोर्ट करने के बजाय, जिसे ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है। और हमारा जो देश है वो कई सालों से ट्राई कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके जो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में कम किया जा सके। आप कह सकते हो एक इसके अंदर एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। वैसे पूरा ट्रेड डेफिसिट खाली नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल का कंपैरिजन में यहाँ पर इस साल इंडिया और चाइना के बीच में से $44.02 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट निकल कर आया, जबकि पिछले साल ये $53.53 बिलियन था। जबकि इसके भी अगर हम पहले बात करें तो $65.26 बिलियन का डेफिसिट बहुत फर्क आ रहा है। खबर आ रही है चाइना से, जहां पर इंडिया ने कुछ 44.0 कर बताए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप सभी लोगों ने कई बार मुझे सवाल भी पूछा है कि नाविक जो हमारे खुद का नेविगेशन सैटेलाइट का क्लस्टर है वो किस तरीके से हमें नॉर्मल फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलता, नॉर्मल डे टू डे यूज में देखने के लिए नहीं मिलता, जबकि जीपीएस ही पूरी तरीके से डोमिनेट है। तो यहाँ पर हमारे इसरो ने एक सैटनैव पॉलिसी 2021 लॉन्च की है, जिसके वजह से हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी हमारे नए नए एप्लीकेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे, सर्विसेज होंगी, ये आगे जाकर इसरो प्रमोट करना चाहती है। बेसिकली वो उनकी क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और अलग अलग जो वर्किंग एनवायरनमेंट से नाविक के साथ में उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका इस्तेमाल हो पाए। और ट्रैकिंग, टेलीमैटिक्स, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ऑटोमोटिव सर्वे, मैपिंग, GIS, टाइमिंग बेस्ड सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजें नाविक के जरिए प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को नाविक प्रोवाइड करिए, ऐसा उन्होंने कहा। जबरदस्त यार, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आगे जाकर जल्दी हमें ऐसा नजर आएगा कि नाविक जो है डे टू डे यूज में भी अप्लाई होगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो पीयूष राज पूछते हैं व्हाई इंडिया डज नॉट डू वर्टिकल डेवलप सो दैट द लैक ऑफ अर्बन स्पेस कैन आल्सो बी ओवरकम एंड द स्पेस बी यूज्ड एज पार्क्स, रिक्रिएशनल एरिया सो दैट ओवरऑल लाइफस्टाइल कैन बी इंप्रूव। तो देखो वर्टिकल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर के आर्किटेक्ट्स या सिविल इंजीनियर्स या जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो करना जानती नहीं है। प्रॉब्लम वर्टिकल डेवलपमेंट के साथ में होता यह है कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक 10 मंजिला बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर 10 करोड़ का खर्चा आ रहा है तो 20 मंजिला बिल्डिंग को बनाने के लिए 20 करोड़ का खर्च नहीं आता है। वो खर्च कहीं ना कहीं 30 to 40 करोड़ के बीच में होता है। और जैसे जैसे फ्लोज बढ़ते हैं कंपैरेटिवली कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और जिस एरिया में उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट कर पाना फीजिबल नहीं होता है। इसके वजह से आपको वर्टिकल डेवलपमेंट, हाँ यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है, जहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और क्योंकि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जितनी हाइटेड बिल्डिंग बनती है आज के टेक्नोलॉजी के साथ में, उनके कोड्स को भी उतना बड़ा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेलेबल या रेंटेबल एरिया होता है वो कम होते रहता है जितनी बिल्डिंग ऊपर जाती है उतनी। जिसकी वजह से जितनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो जो फ्लोर एरिया है वो जैसे डबल नहीं होते जाता है हर फ्लोर के साथ में, वो बेसिकली कुछ परसेंटेज से छोटा होते जाता है जितने बिल्डिंग के फ्लोर्स बढ़ते हैं। इस वजह से वर्टिकल डेवलपमेंट सस्ती नहीं होती और गवर्नमेंट हर जगह पे इसे कर नहीं सकती। बात रही अगर रिक्रिएशनल एरियाज की, पार्क्स वगैरह की, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को किया जा सकता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर सकती है और हमने पहले भी ये चीज़ें होती ये थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और आइए रिव्यूज की तरफ चलते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स उम्मीद करता हूं यार बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इंफ्रा न्यूज़ इनके चैनल का नाम है। इन्फोसिस जो कंपनी है इंडिया की, उसने वो बिल्डिंग भी बड़ी प्यारी बनी है। उसने तकरीबन 7 ट्रिलियन रुपीज़ का उसने बिज़नेस किया है और टॉप 5 में ये कंपनी आती है। इसकी बड़ी मतलब वैल्यू है इस कंपनी की। फिर फूड डिलीवरी ऐप एक स्विगी, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया जियो के साथ, BP के साथ और रिलायंस एंटरटेनमेंट इकट्ठे मिलके ये बैटरीज पे मतलब ये काम कर रहे हैं, क्योंकि
आपको पता है कि ऐसी वीडियो में इन्होंने बताया कि 8 लाख जो है वो इसमें तकरीबन यूज़ होते हैं मोटर बाइक फूड डिलीवरी के लिए, तो वो चार्ज होते हैं। तो ई बाइक पे भी उन्होंने काम किया था, तो वो उतना हो नहीं पाया इस तरह का सिस्टम उनके पास, तो उस पर भी वो काम चल रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और दूसरी फिर बात की जाए बिहार में जैसे कि उन्होंने बताया कि ग्रीन सिटी पे जो काम चल रहा है, सॉरी ग्रीन हाईवे पे 4 लेन हाईवे होगा, इसमें 40 किलोमीटर तक होगा वो, उस पर मुजफ्फराबाद भी वो साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन उन्होंने बजट रखा 10,000 करोड़ का यार, 10,000 करोड़ का बजट रखा है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए ग्रीन सिटी, क्योंकि इससे यार एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितने भी आपको पता है पोल्यूशन होता है, एग्जॉस्ट होती है गाड़ियों की, तो जो ट्रीज़ होते हैं वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है वो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। तो उनके स्टेशन में ज़्यादा, तो पिंक लाइन का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, इनैगोरेट कर दिया उसको, और उसका जो है उसमें 30 स्टेशन होंगे और उसका जो ट्रैक है 59 किलोमीटर होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार। तो इससे ये आवाम जो आम आवाम है उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। और उसके बाद आते हैं गिफ्ट सिटी के हवाले से। गिफ्ट सिटी में आपको पता है मैंने रिएक्शन वीडियो भी दी है उस पर, तो फाइनेंस के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो गुजरात की है ये। उसमें फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, ऑफिस बनाएंगी, फिर बैंक्स भी आ रहे हैं उसमें, फिर उसके बाद डच बैंक है, फिर सिटी बैंक है, ये बड़े मशहूर हैं। और भी काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं सिटी बैंक, सॉरी गिफ्ट सिटी में आके। उसके बाद IFSC की तरफ आ जाए, उसमें भी उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का उन्होंने फ़ायदा किया है इसमें। और बात की जाए अगर चाइना और इंडिया की, आपको पता है क्या राइवलरी है, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है ट्रेड के हवाले से। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपको पता है, ज़्यादा अगर इंपोर्ट की जाए तो वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बढ़ जाता है, अगर एक्सपोर्ट की जाए तो वो कम हो जाए। तो इंडिया ने को इसको काफ़ी टैकल किया है। अब जो है फ़िलहाल 44.0 रह गया, इससे पहले 50 था और उससे पहले 60 था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसरो, आपको पता है जो नेविक सिस्टम है इंडिया का, वो सैटेलाइट भेजा हुआ है, उसमें भी वो अपना कोशिश करेंगे प्रमोट, जितना भी सिस्टम है सारा ऐप है और नेविगेशन है सारा वो इस पर सेट करेंगे और इसको प्रमोट भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले और मेड इन इंडिया सारा कुछ हो, बाहर ना जाना पड़े उन्हें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये अच्छी चीज़ें थी जो मैंने कहा चलो यार इस पर देते हैं रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।